हम लोग समांतर माध्य पढ़ रहे थे और समांतर माध्य के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसको हमने निकाला था। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांतर माध्य निकालते हैं उसको हम लोग दो तरीकों से निकालना सीखे थे। एक प्रत्यक्ष विधि थी जो बिल्कुल औसत की तरह जिसमें निकालते हैं, एवरेज जब आप चीज़ों का निकालते हैं जैसे वैसे ही प्रत्यक्ष विधि में निकालते हैं। और दूसरा जो शॉर्टकट मेथड था उसमें आप एक कल्पित माध्य मान करके क्या करते थे, पूरा समांतर माध्य एक सूत्र में निकालते थे, है ना। तो व्यक्तिगत श्रेणी देख चुके थे। आज हम लोग जो देखेंगे समांतर माध्य निकालने का जो श्रेणी हम लोग चुनेंगे वो श्रेणी कौन सी होगी, खंडित श्रेणी होगी, डिस्क्रीट सीरीज। और उसमें भी हम लोग दो तरीके से, वही एक प्रत्यक्ष और एक शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले खंडित श्रेणी क्या होती है बता चुके हैं, कोई बताएगा खंडित श्रेणी क्या होती है? खंडित श्रेणी क्या होती है? खंडित श्रेणी कोई बताएगा? खंडित श्रेणी में हम आपको बताए थे कि व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है कि हर एक जो इकाई होती है, हर एक जो चर होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है, मूल्य आपको पता होता है, फिक्स, है ना। जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोग कितनी कितनी रोटियां खा रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी है। लेकिन जो खंडित श्रेणी होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, उसमें जो चर है या इकाई है उसका मूल्य फिक्स नहीं होता, आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है, आपको उसकी आवृत्ति पता होती है। जो वैल्यू है उसकी आवृत्ति पता होगी। जैसे उदाहरण के रूप में एक हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग हैं, ठीक है। इसमें से अगर 3 रोटी खाने वाले 2 लोग हैं, है ना, 2 रोटी खाने वाले 4 लोग हैं, 5 रोटी खाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रोटियां हैं, रोटी है जो कि क्या है? चर है ना, मूल्य है, इकाई है। तो हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने लोग मतलब हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, उसकी आवृत्ति पता है कि 2 लोग जो हैं वो कितनी रोटी खा रहे हैं? 3 रोटियां खा रहे हैं, है ना। 4 लोग जो हैं कितनी रोटियां खा रहे हैं? 2 रोटियां खा रही हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू ना पता होकर के हमको आवृत्ति पता होती है कि कितनी रोटियां कौन खा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए श्रमिकों की मजदूरी होती है ना, तो मान लीजिए कि इसी में उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये क्या है? मजदूरी है, ठीक है, काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी है। तो अगर टोटल 10 मजदूर हैं तो 2 मजदूर को 30 रुपये मिल रहा है, 4 मजदूर को 20 रुपये मिल रहा है, 4 मजदूर को 50 रुपये मिल रहा है। तो इसमें क्या है? जो मजदूरी है एक ही मजदूरी पे कई लोग पा रहे हैं, है ना, तो फिक्स नहीं है, उसकी आवृत्ति है ना। मजदूरों की संख्या क्या है? आवृत्ति कहलाएगी। तो इसमें जो x होगा वो क्या होगा? मजदूरी या रोटी, और जो व्यक्तियों की संख्या है यह क्या होगी? आवृत्ति में आएगी, फ्रीक्वेंसी में आएगी, है ना। इसका आगे प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा यह है कि जो खंडित श्रेणी होती है उसमें प्रत्येक इकाई का जो है अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य नहीं होता है, बल्कि समान चर मूल्य वाली इकाइयों को आवृत्ति में लिखा जाता है। मतलब जैसे 2 व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति कितना कितना पा रहे हैं? 30-30 पा रहे हैं, है ना।
तो इनको अलग से नहीं लिखा गया, इनको एक साथ दो व्यक्ति लिख दिया गया और उसकी मूल्य लिख दिया गया। तो मूल्य एक ही मूल्य के लिए अलग अलग नहीं लिखा गया, उनकी आवृत्ति लिख दी गई है कि दो लोग 30 रुपये पा रहे हैं। ठीक है, सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो चलिए एक सवाल उदाहरण के रूप में लेते हैं और उसी से हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, इसको सवाल को किया जाता है। तो एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण दिया गया है, किसी कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के अनुसार। तो आपको सवाल में दिया रहेगा श्रमिकों की संख्या और दूसरे तरफ दिया रहेगा दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन में कितना पैसा दे रहे हैं उनको। ठीक है, सवाल है ये। तो इस सवाल में जो श्रमिकों की संख्या है, जैसे 50 श्रमिक हैं, उनकी दैनिक मजदूरी है 62 रुपये 50 पैसे, 50 श्रमिक। ठीक है, फिर 30 श्रमिक हैं जिनकी मजदूरी कितना है 63 रुपये 50 पैसे। फिर 25 मजदूर हैं जिनकी मजदूरी है 64 रुपये 50 पैसे। इसके बाद है अगले 25 जो मजदूर हैं उनकी जो सैलरी है वो कितना है 65 रुपये। और अगले जो मजदूर हैं 20 मजदूर, वो हैं 66.5 रुपये, 66.5 रुपये। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, मजदूरों की संख्या और उनकी दैनिक मजदूरी एक कारखाने में काम करने वालों की इस तरीके से क्या है, दी हुई है। अब हम इसको प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों से क्या करेंगे, समांतर माध्य की गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले हम उसका सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है। तो समांतर माध्य जिसको x बार से लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है समेशन fx बटे n, समेशन fx बटे n, है ना। पहले क्या होता था, उस वाले में क्या सूत्र था, समेशन x बटे n। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आवृत्ति आ गई है इसलिए इसका सूत्र क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो दैनिक मजदूरी है वह क्या है, x है। दैनिक मजदूरी क्या है, x है। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। इसमें आवृत्ति जो है चेंज हो रही है, कितने लोग इस पे निर्भर हैं, है ना। तो 62 रुपये और 50 पैसे पाने वाले कितने लोग हैं, 50 लोग। तो ये क्या है, आवृत्ति है। तो श्रमिकों की संख्या क्या है, f है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, अब आप देखिए हमको चाहिए क्या क्या x बार निकालने के लिए। पहली बात तो हमको चाहिए, ये fx लिखा है मतलब f गुणे x है, f इंटू x है। ठीक है ना, fx साथ में लिखा है उसका मतलब क्या है, f गुणे x। तो f गुणे x करना है और फिर जितने f गुणे x आए सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। समेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो एक तो ये चीज निकालनी। दूसरा n चाहिए। यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे जो n दिया हुआ है उसका मान है n बराबर समेशन f। n बराबर क्या है, समेशन f। समेशन f क्या होगा, ये f दिया हुआ है ना, ये f है, f। इनको सब को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन f, और वही क्या हो जाएगा n।
n बराबर क्या है, समेसन f। तो समेसन f निकालेंगे, कितना आएगा, जोड़िए इन सबको, जोड़िए कितना आ रहा है, समेसन f बराबर क्या होगा, 5 5 10 0 1, तो 2 1 3 2 5 2 7 3 10 5 15, 150। तो समेसन f कितना आया, 150, ठीक है। और यही समेसन f क्या है, n है, ठीक है। यही समेसन f क्या है, n है। तो n की जगह पर समेसन f भी आप लिख सकते हैं। तो समेसन f एक वैल्यू हमको पता चल गई है। अब हमको दूसरा चाहिए क्या, समेसन fx। तो समेसन fx निकालने के लिए पहले हमको सब में क्या करना होगा, f इंटू एक्स करना होगा, सबका दोनों में गुणा करके एक कॉलम में लिखना होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक अलग से कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ f इंटू एक्स। और अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में हम क्या करते थे, व्यक्तिगत श्रेणी में एक एक व्यक्ति का दिया हुआ होता था, तो हम टोटल कर लेते थे, जुड़ जाता था डायरेक्ट वैल्यू। लेकिन इसमें टोटल वैल्यू नहीं दी हुई है। जैसे इसमें एक मजदूर की मजदूरी कितनी है, 62 रुपये 5 पैसे एक मजदूर का दिया है। लेकिन इतना ही मजदूरी कितने लोग पा रहे हैं, 50 लोग पा रहे हैं। तो टोटल मजदूरी कैसे निकलेगी, जब इन दोनों का गुणा करेंगे। एक मजदूर इतना पा रहा है, 50 मजदूर कितना पाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। अगला, एक मजदूर 63 रुपये पा रहा है, तो 30 मजदूर हैं, तो 30 मजदूरों का टोटल जो निकालना है मजदूरी, तो गुणा करके ही निकलेगा ना, इसलिए f इंटू एक्स कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम समांतर माध्य निकालेंगे वो टोटल जो मूल्य है उसी में ना टोटल संख्या से भाग देंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का गुणा करेंगे आगे। तो गुणा कीजिए, कितना आया इसका गुणा करके, ये दशमलव का गुणा आता है ना, करो जी, गुणा करो। कीजिए जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए इसके लिए। दशमलव का गुणा नहीं आता तो सीखिए गुणा भाग। 31, देखिए कितना जल्दी निकाल दी। कैसे गुणा करते हैं, 62.5 गुणे क्या करेंगे, 50। दशमलव का गुणा बहुत आसान होता है, नहीं आता है तो देख लीजिए, सिंपल सा जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही करना है। पहले भी बता चुके हैं हम, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में। तो सबसे पहले आप 0 से गुणा करेंगे सबका, तो 0 से किसी का भी गुणा कीजिए 0 ही हो जाता है। 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 1 बचेगा, और 5 छक्का 30 और 1 31। अब इसको आप जोड़ देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव भी लगा है तो आपको गुणनफल में भी दशमलव लगाना होगा। तो देखेंगे कि इकाई की ओर से कितने अंक बाद लगा है, तो 1 अंक बाद लगा है, तो जो गुणनफल आएगा उसमें भी 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से 3125 के आगे आपके पास आ गया। ऐसे ही आपको सब के साथ कर लेना है ना। इसके साथ ऐसे ही करेंगे तो आ जाएगा ये 3 5 15, 3 त्रिकाई 9, 10 की 0 1, 3 छक 18, 1 19, साथ में करते जाइएगा और चेक करते जाइएगा, गलत ना हो जाए कहीं। अगला फिर से करना पड़ेगा हमको, 64.5 इंटू 25 कितना आ रहा है, 2 22 की 2 हाथ की 2, 6 पंचे 30, 2 32, 2 छक्का 12, 5 2 2 1 1 हाथ कहीं 1, 1612.5
1612.5। क्रॉस चेक करते रहिएगा, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूँ। फिर हम 25 गुणे कितना करेंगे, 60.55। पच्चीस 65.5 इंटू 25, तो कितना होगा ये, 5 × 25 2, 5 × 25 2 27, 7 8 के 2, 5 31 2 32, 2 5 टाइम्स ले जाएंगे 10 0 11 13 7 3 3 3 6 1। कितना आया, सही आ रहा है ना, कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? आखिरी वाला कीजिए जल्दी से, आखिरी वाला मैं तुम दोनों से पूछूंगा, आगे वालों से करो करो जल्दी से, बैठे रहते हो यहीं पे। आओ दिखाओ दिखाओ, क्या जी तुम्हारा हुआ, करो जल्दी से। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लाओ जी तुम भी दिखाओ। उधर से कैसे जोड़ रही हो तुम, इकाई से जोड़ा जाता है तो तुम शुरू से उधर जोड़ रही हो, अभी बता रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, गुणा भाग नहीं आ रहा है, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, शर्म तो नहीं लगती है आप लोगों को कभी? सीखिए, नहीं तो कल्याण नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। 66.5 कितना आया है, चलो हम क्यों करेंगे, कितना आ गया है 30.0 है ना, 0 पॉइंट के बाद है तो उसका कोई मतलब नहीं। ये हमारे पास आ गया है fx। अब हमको क्या चाहिए, चाहिए क्या, सूत्र में क्या चाहिए, क्या चाहिए, x बार बराबर क्या लिखा है, fx बटे n, fx बस लिखा है कि समेसन लिखा है, तो वो कौन बनेगा, समेसन fx अपान n चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गए हैं, fx आ गए हैं सब, इनको जब जोड़ेंगे तब समेसन fx मिलेगा, तो सबको जोड़िए, कितना आ रहा है, समेसन fx क्या होगा, 3125 प्लस 1905 प्लस 1612.5 प्लस 1637.5 प्लस 1330, जोड़िए कितना आ रहा है, जल्दी से सब लोग जोड़ो।
कितना आया? आया? जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। कितना आया? 9610। बहुत अच्छा। तो हमने इसको जोड़ा और कितना आया हमारे पास? 9610, जो कि क्या आया है यहाँ पे? समेसन कितना आया है? 9610.0। क्या आ गया हमारे पास? समेसन एफ एक्स आ गया इतना। समेसन एफ एक्स निकाल लिया है हमने। एन बराबर होता है समेसन एफ, जिसको पहले ही निकाले थे कितना? 150। अब सूत्र में रखेंगे समांतर माध्य एक्स बार बराबर समेसन एफ एक्स। ये है समेसन एफ एक्स की वैल्यू, तो ये है 9610 बटे समेसन एफ की वैल्यू ये है 150। भाग दीजिए, कितना आ रहा है? जल्दी से भाग दो सब लोग। जिसको गुणा भाग में दिक्कत है बार बार जाके वीडियो देख लिया करो, तो समझ में आ जाएगा क्या है। बार बार देखोगे तब एक दिन में नहीं हो जाएगा कुछ। चलो इसको भाग दो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। गुणा भाग तो आना ही चाहिए जीवन में। जल्दी कीजिए। आ गया? आज जी तुम काहे बैठी हो? तुम्हारा आ गया क्या? नहीं आ रहा है? भाग देना। बताओ, भाग देना दूसरी तीसरी चौथी सिखाते हैं। भूल गई भाग देना? बताओ, यही स्थिति है, भाग देना भूल गई। जोड़ घटाना कैसे? सामान वामान लेने जाओगे दुकान पे तो ज़्यादा पैसा दे के आओगे। नहीं आया किसी का? कितना आया? है 7.7। चलिए चेक करते हैं इनका आया है कि नहीं सही से। देखिए 9610/150 है, तो सबसे पहले आप एक एक जीरो काट दीजिए, तो बचेगा 961/15, है ना। अब ये 3 से कट नहीं रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट भाग दीजिए, जैसे नॉर्मल तरीके से भाग देते आए हैं अपने जीवन में। अगर पढ़े लिखे हों, कभी क्लास में गए हों तो 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 96 से ज़्यादा ना होने पाए। चलो जी पहाड़ा पढ़ो, 15 का पढ़ो। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो हमको कितना चाहिए? 96 चाहिए। 96 से पहले इधर देखो, 96 चाहिए, 96 से ऊपर नहीं चाहिए। तो 15 का 6 बार गुणा किया तो कितना हुआ? 90। लेकिन जब 7 बार कर रहे हैं तो कितना बार हो? तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो कम बार ले जाना पड़ेगा ना। मतलब कितनी बार? 6 बार। तो 6 बार भाग ले जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 90। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, ये कट जाएगा। अब 1 बचा। अब फिर 15 का पहाड़ा पढ़ो। तुम बैठो और बैठो 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 बैठो, बगल बगल बगल। 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 61 से ज़्यादा ना होने पाए।
15 का पहाड़ा अच्छा पढ़ो तुमको 15 पहाड़ा नहीं आ रहा है? 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75। तो 75 ज्यादा हो गया इससे कि नहीं? 75 जानती हो? 75, ये है 61, तो 75 इससे ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। और 60 इससे ज्यादा है कि कम? कम है। तो 75 नहीं जा सकता, 60 तक जाएगा। तो 15 चौको 60। इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से? हिंदी। तो 15 चौको 60, 60 इससे कम है लेकिन 75 इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो बैठो, तो मतलब 4 बार भाग ले जाएंगे, है ना। 15 चौको 60, 1 बचेगा। अब 1 में भाग क्या जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। तो 1 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे और एक 0 उतरेगा। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाएंगे और फिर एक 0 उतार लेंगे और फिर 15 छक्का 90 ले जाएंगे। तो क्या जी तुम्हारा 7.7 वाट कुछ आ रहा था? तो इसमें हमारे पास भाग देने के बाद कितना वैल्यू आ गया है? 64.06। कितना आया है? 64.06 क्या आया है हमारा? समांतर माध्य आया है। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख लीजिए, भागुक देना सीखिए। अगला चलते हैं हम लोग, करते हैं अब कौन सी विधि द्वारा? लघु विधि द्वारा, शॉर्टकट मेथड। मिटा दें इसको, छाप लिया है आपने, छापने में 1 नंबर, है ना। गुणा भाग सीखिए जिसको नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमको fx की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? अब हम लोग लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालेंगे और इस लघु विधि का सूत्र सबसे पहले लिखेंगे। इसमें होता है x बार बराबर a प्लस समेसन f dx, f इंटू dx अपान n। ठीक है, वहां पे जो रहा होगा वहां पे समेसन, पहले जो हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वाला जो विधि था, जो व्यक्तिगत श्रेणी थी, उसमें केवल क्या था? समेसन dx। यहाँ f बढ़ गया है। f क्यों बढ़ा है पहले बता चुके हैं इसके पहले वाले में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, टोटल जो मूल्य निकल रहा है वो दोनों को गुणा करके मिल रहा है ना, इसलिए। तो अब हमको फिर से देखना है कि क्या क्या निकालना है। सबसे पहले सूत्र लिखिए, उसमें देखिए कि हमको क्या क्या चाहिए x बार निकालने के लिए। हमको निकालना क्या है ये, लेकिन ये तभी निकलेगा जब इधर वाले सब पता हो। तो देखते हैं, n पता है, n निकाल चुके हैं क्योंकि n बराबर क्या होता है? समेसन f, वहां पे निकाल चुके हैं, n पता है। अब हमको चाहिए a। तो a हम लोग कल की विधि में सीखे थे कि a कैसे निकालते हैं। a होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, उसको हम खुद मानते हैं। और उसको कहाँ से मानते हैं? उसको हम लोग मानते हैं x से, x से 1 मानते हैं। इतने x में से किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम जनरली, जिससे कि हमारा घटाना सही रहे, ज़्यादा कठिन ना हो, इसलिए हम जनरली बीच वाले को ही क्या मानते हैं? a मानते हैं। ठीक है, 5 है तो 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर, इधर a ले लिया। तो a हमारे पास आ गया है कितना? 64.5। अब हमको क्या निकालना है? f dx, f इंटू dx। तो उसके पहले हमको dx निकालना होगा। dx निकालना कल बताए थे कैसे होता है। dx बराबर क्या होता है? x माइनस a। dx बराबर क्या होता है? x माइनस a। ये सारे x हैं, ये a है,
तो इन x में a को घटाते जाएंगे और वैल्यू लिखते जाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 62.5 माइनस 64.5, फिर 63.5 माइनस 64.5, घटाते जाइए आप लोग। 64.5 माइनस 64.5, 65.5 माइनस 64.5, 66.5 माइनस 64.5। कल हम बताए थे एक छोटा सा भाग घटाने उठाने का कैसे करते हैं चिन्हों के साथ। उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं अलग से डाल दूंगा, तो जो कल नहीं देखे थे वो देख लीजिएगा उसको अलग से। तो अब घटाएंगे, इसमें कैसे घटेगा कल भी बताए थे, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं 62.5 और माइनस है उसमें 64.5। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह हो गया है। तो जब दो असमान चिन्ह होते हैं, जब असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पहले इधर भूल जाइए, सिंपल सा इधर लिखिए 64.5 माइनस 62.5, ये घटा दीजिए, 2 आएगा, 0 2 आएगा, है ना। दशमलव वाला कट जाएगा इधर 0, तो 2.0 घटाने पे आया। अब ये ऐसा किए हम लोग कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिए। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। जब घटा लेते हैं तो जब यहाँ पे चिन्ह लगाना होगा तो चिन्ह जो होता है वो बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, तो वही चिन्ह आ जाएगा, तो -2.0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सबको घटा देंगे तो -2.0 आ गया पहले का 2.0। इसको भी घटाएंगे तो बड़ी में छोटी को घटाएंगे तो आएगा ये 0.1, और ये बड़ी संख्या निगेटिव है तो माइनस, यहाँ पे बराबर है तो 0। यहाँ पे देखिए, फिर से दिखा रहा हूँ मैं अगला उदाहरण, 65.5 माइनस 64.5, ये प्लस, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो सिंपल सा बड़ी में छोटी को घटाएंगे और बड़ी वाली का चिन्ह लिखेंगे। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तुम बताओ, इसमें दोनों में बड़ी कौन सी है, बड़ा अंक कौन सा है, संख्या कौन, 65.5 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, प्लस है कि माइनस, वो प्लस है ना, बैठो, प्लस लिखा है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे। तो घटा दीजिए, सबसे पहले 1 आएगा, 0 हो जाएगा। अब चिन्ह बड़ी वाली का लिखना है, तो बड़ी संख्या ये है तो इसका चिन्ह आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1.0। यहाँ भी ऐसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.0 जो कि प्लस में रहेगा, है ना। ठीक है, इतना कर लिया हमने। x माइनस a करते गए तो हमको क्या मिल गया, dx मिल गया। तो हमको अब dx चाहिए कि और कुछ चाहिए, dx चाहिए कि और कुछ चाहिए, f इंटू dx चाहिए, और फिर f इंटू dx करके उसको जोड़ना भी है ना। तो ध्यान में रखिएगा, f इंटू dx और उसको समेसन भी करना है। तो अब हम लोग अगला जो निकालेंगे, तो पहले इस dx में, ये जो इतने dx निकाले हैं इनमें किसका गुणा करते जाएंगे, f का, f इंटू dx। तो कर दीजिए f इंटू dx, कितना आ रहा है, f कहाँ है, ये है ना। तो 50 गुणे, ये माइनस में आया था ना, 50 गुणे -2, तो क्या होगा, 50 गुणे -2 कितना हो जाएगा, ये -100। ठीक है, अगला 30 गुणे -1 कितना हो जाएगा, -30। 25 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0। 25 गुणे +1 कितना हो जाएगा, 25। और इधर 20 गुणे +2 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, गुणा कर लिया हमने। अब हमको क्या निकालना है,
समेसन एफ डी एक्स, क्या निकालना है, समेसन एफ इंटू डी एक्स। ये जितने एफ इंटू डी एक्स निकाले हैं ये सब, इनको क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। तो जोड़ते हैं, -100 प्लस -30 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 40। जोड़िए। जोड़ना भी कल बताए थे कि जो समान चिन्ह होते हैं, जो समान चिन्ह होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और उनका चिन्ह क्या होता है, कॉमन होता है। तो इसमें समान चिन्ह वालों को जोड़ना है, जैसे -100 और -30, तो ये माइनस माइनस समान है तो ये जुड़ेंगे, तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 100 में 30 जोड़ेंगे 130, और चिन्ह दोनों का कॉमन वाला। 0 कोई मतलब नहीं है, 25 और 40 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक माइनस है और एक प्लस है। तो अभी बताए थे कि जब चिन्ह क्या होते हैं, असमान होते हैं, तो क्या होता है, बड़ी में छोटी को घटा देते हैं। तो 130 में 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 65, और चिन्ह बड़ी वाली का ही रहेगा तो माइनस। तो समेसन एफ डी एक्स कितना आ गया आपके पास, -65। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ए भी मिल गया है 64.5, समेसन एफ डी एक्स -65, एन भी समेसन एफ निकाले हैं जो 150 है। अब मान के रख दीजिए सूत्र में, एक्स बार बराबर ए का मान रखेंगे यहाँ पे ये वाला 64.5, फिर प्लस करेंगे समेसन एफ डी एक्स, यहाँ पे मान रखेंगे -65 बटे एन का मान जो यहाँ निकाले थे समेसन एफ, ये कितना है 150, यह 150 रखेंगे। चलिए इसको भाग दीजिए, हल कीजिए, कितना आ रहा है, करो हल इसको, इस वाले को हल कीजिए। क्या है ये, ठीक है, कल छुट्टी है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ये क्या है, पांडे सर को साइन कर दीजिए। कौन पांडे, जयशंकर पांडे सर, किसकी शादी कर रहे हैं, अपने लड़के की। 30 जनवरी, ये भी है, अच्छा उसी का है क्या। बेटी का कर रहे हैं ना, चौसठ दशमलव, पहले वाले के बराबर आ गया। और किसका है, किसी ने किया, और कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको भाग दे देते हैं, सबसे पहले इधर दिखा देता हूं कैसे करेंगे। 65 बटे 150, 65 बटे 150, 5 से भाग देंगे, है ना, 13 बचे 65, और ये कितने जाएगा 30, है ना। अब 13 में 30 का भाग देना है, तो दे दीजिए भाग, 13 भागे 30। अगर आपको ऐसे करना आता है तो ठीक है, नहीं तो और जटिल अगर कर सकते हैं इसको और तरीके से, जैसे 64.5 हुआ ना, अब ये माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13 बटे 30। एक तो तरीका यह है कि आप इसको 30 को इधर गुणा कीजिए, 13 को इधर कीजिए, फिर दोनों को घटाइए, फिर 30 से भाग दीजिए, है ना। लेकिन अगला क्या कर सकते हैं हम, वैसे ही कीजिए, आप लोग दशमलव वाला पता नहीं दे पाए कि ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और इधर का मैं मिटा देता हूँ जिससे अच्छे से दिखा सके। तो अब हमारे पास स्थिति यह है कि x बार बराबर 64.5
बटे 1 माइनस 13/30। अब आप इस 1 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 1 को 30 से भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, तो 64.5 गुणे क्या होगा 30 माइनस 30 एक बार भाग जाएगा और ये 13 गुणे 1 होगा, है ना। या तो एक तरीका ये है, ठीक, या तो आप डायरेक्ट जो है 13 में 30 का भाग दे दीजिए, फिर जितना आए उसको 64.5 में घटा दीजिए। दो तरीके हैं, तो आपको जो जैसा अच्छा लगे। तो 13 में 30 का भाग देंगे, देखते हैं दोनों से सेम आता है कि नहीं। भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 130 हो जाएगा, है ना। 4 बार भाग ले जाएंगे क्योंकि 5 बार नहीं जाएगा, तो 120 0 1 फिर 0 उतर आएगा। अब 3 बार ले जाएंगे 90 फिर 10 फिर 3 बार, तो 0.433। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाहता तो मेरे पास 64.5 माइनस 0.43 आया है। अब मैं इसको घटा देता तो मेरे पास कितना आ जाता 7, और ये 4 में 4 0, और ये कितना हो जाता 64। तो मेरे पास 64.07। पहले कितना आया था 64.6। किस वाले से? तो इससे क्यों गलत आ रहा है फिर? चलिए इससे करके देखते हैं। आप इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13 की 3, 3 6 18 1 19 माइनस 13/30। इसको घटाएंगे 2 2 1922/30, है ना। अब 1922 में पहले 3 का भाग दे देंगे, फिर 0.1 अंक खिसका के लगा देंगे। तो 1922 में 3 का भाग दीजिए तो 3 6 18 1 2 आया, 3 चौक 12 कट गया 2 आया। अब क्या जाएगा 0.20, 3 6 18। अरे एक बार और तो जाएगा, 0 जाएगा तब भाग नहीं जाएगा ना। यहाँ पे जो आया था गड़बड़ कर दिया। जैसे अब यहाँ पे जब कट गया है तो अब 2 आएगा ना, 2 उतरेगा, अगला 2 आया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा 0 बार, तो 0 बार जब भाग ले जाएंगे तो 0 त्याई 0, तो 2 आएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो 20 होगा। अब 3 6 बार ले जाएंगे तो कितना होगा 18, ठीक है 2, फिर 2 बचता जाएगा बार बार, तो ये 6 6 जाएगा, है ना। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं गुणा करके इसको। मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यही आनी चाहिए। 3 गुणे 640.66, तो 3 6 18, 3 6 18 1 19, 3 0 0 1, 3 चौक 12 2, 3 6 18 1 19, 98 है तो इधर 1 बढ़ा सकते हैं तो 1922, ठीक है। मतलब ठीक आया है 640.66। तो ये कितना आएगा 640.66/3 से भाग दिए थे तो 10 यहाँ पे बचा है ना। अब 1 10 से और भाग देंगे तो दशमलव इधर से इधर खिसक आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 64.066। ये 6 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 64.07। तो मेरे में तो 64.07 आ रहा है। पिछली बार कितना आया था
6 बस नहीं आ रहा होगा। उसका भी 6 ही आ रहा था, 6 ही, फिर आप 7 नहीं किए तो 7 हो जाएगा। नहीं देखे तो उसमें गलत किए रहे होंगे फिर। आओ देखें, भाग देने में गड़बड़ किए थे क्या? नहीं 6 आ रहा था तो 7 हो जाएगा ना। नहीं तो 0 7 आना चाहिए ना। कितना उसका जोड़ किए थे? 1330। टोटल योग कितना किए थे उसका? पहले वाला जो तरीका किए थे इसमें तो चलिए आ गया 64.07। इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 64.07। ठीक है। पिछले वाले में कितना आया था? जोड़ आया था 9610 भागे 150, तो 0 0 काट दिए थे। 961 भागे कितना था? 15, 15 छक्का 90, 6 1 आया था, 15 चौको 60, 1 आया है ना। ठीक है। अब 1 आया है तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 उतरेगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बार भाग ले जाएंगे तो ये 0 कटेगा, 10 उतरेगा, फिर 1.0 अपने से आएगा, तब ये हो जाएगा 15 छक्का 90। ठीक है, तो ये सही है। 64.06 ही होगा पिछले बारे में भी। ठीक है, 6 6 जाएगा ये आगे, फिर 6 6 जाएगा तो ये 6 1 7 इधर भी बन जाएगा। ठीक है, तो सही है। थोड़ा भाग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने खंडित श्रेणी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से सीखा। एक सवाल बोल रहे हैं, उसको ट्राई कीजिएगा आप लोग घर पे। सवाल लिख लीजिए, क्वेश्चन, उसको करके आइएगा। लिख लीजिए, इसमें टेबल में ही एक टेबल बनाइए जिसमें एक तरफ लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए श्रमिकों की संख्या के जगह पर लिख लीजिए छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और इधर लिख लीजिए उनका क्या? भूगोल में अंक। ठीक है, तो 20 अंक पाने वाले जो छात्र हैं वो भूगोल में 10 हैं, 25 अंक प्राप्त करने वाले 5 हैं, 27 अंक प्राप्त करने वाले 8 हैं, 30 अंक प्राप्त करने वाले 15 हैं, और 40 अंक प्राप्त करने वाले 4 हैं। ठीक है, ये है आपके पास, ये है F छात्रों की संख्या, ये है X भूगोल में अंक। ठीक है, 2 2 4 1 5। इसको आपको खंडित श्रेणी है तो दोनों विधि द्वारा, एक तो डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि और एक लघु विधि, दोनों से समांतर माध्य निकाल के देखना है ना। वो खुद ही चेक कर सकते हैं आप, दोनों का वैल्यू अगर सेम आएगा तो सही है, बाकी तरीका तो समझा ही दिए। ठीक है, चलिए कल बात